हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आर.के. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज आ गया फिजिक्स का लेक्चर 1, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का लेक्चर 1। मतलब क्या है, पहले इस वीडियो में जान ले क्या करने वाले हैं हम लोग। बिहार बोर्ड मिशन 2026। अच्छा, मतलब कि आप बताना ये चाह रहे हैं कि 26 में एग्जाम देने वाले हैं जो। हाँ जी, और प्लस में ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे अच्छे से, ताकि 35 में 35 आ जाए। ठीक है, तो फिजिक्स को फील करें आर.के. सिंह के साथ। आइए देखते हैं। लेक्चर 1 है, इसी प्रकार से और भी लेक्चर आते रहेगा, और उसमें हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है पिछले 8-10 सालों का, उसका क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर। ठीक है, हाँ जी सर जी, ठीक है। तो देखा जाए, पहला प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आप पढ़ पाए तो ध्यान से देखिए। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है कूलॉम प्रति मीटर, बी में है कूलॉम इंटू मीटर, मीटर प्रति कूलॉम, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? तो देखोगे, सोचोगे, पढ़े हो। हाँ सर पढ़े तो हैं। क्या पढ़े हो? पढ़े ये हैं कि यहाँ पर आवेश के घनत्व से संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। मैं इसे पूरे डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपका आंसर अपने स्वतः मिल जाएगा। देख लीजिए भाई साहब, आवेश का जो घनत्व होता है वो रेखा में होगा, तो उसे आवेश का रेखीय घनत्व होगा। अच्छी बात है, आवेश का रेखीय घनत्व। अच्छा, आवेश के रेखीय घनत्व को दिखाते हैं लेमडा से। आवेश के रेखीय घनत्व को किससे दिखाते हैं? लेमडा से। आवेश के रेखीय घनत्व का फार्मूला, सूत्र होता है ये आवेश बटा आवेश बाई लंबाई। आवेश बटा लंबाई। इसे आप संकेत में ऐसे भी लिख सकते हो, Q बटा L। ये वाला चीज Q बटा L की होता है। ठीक है, आवेश बटा लंबाई। कौन घनत्व? रेखीय घनत्व। ठीक है सर, तो ये तो हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब अगर आप चाहते हो इसका मात्रक निकालना, तो यहीं पे मैं दे दूं क्या? हाँ सर दे दो। आवेश का मात्रक तो कूलॉम। यस सर। और बताइए सर, लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर। तो ये आ गया ना, कूलॉम प्रति मीटर। कूलॉम मीटर नहीं, कूलॉम प्रति मीटर। अगर बट्टा में है तो उसे प्रति बोल देंगे। तो आंसर तो आ गया है आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक, रेखीय घनत्व कूलॉम प्रति मीटर। खोज लो भाई ऑप्शन में, कूलॉम प्रति मीटर। ऑप्शन ए सही है, कोई दिक्कत? यही आंसर होगा आपका। अच्छा, एक और सीख लो भाई, आ ही गए हो तो। आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अच्छा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जिसे अपन लोग सिग्मा से दिखाएंगे। ठीक है, सिग्मा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा सर? वही जो सोच रहे हो, आवेश बट्टा में ये लंबाई था। जब रेखीय होगा तो रेखा में भाई लंबाई लिया जाता है। ध्यान से देखिए, जब रेखा हो तो यहाँ क्या आएगा? लंबाई आएगा। अच्छा, पृष्ठ है तो आप जानते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोल के एक बार देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है, तो अपन यहाँ पर देगा क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताइए आवेश का मात्रक, फिर से वही बात आ गया, कूलॉम। हाँ सर, कूलॉम। और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लग रहा। एक और आएगा भाई, आवेश को हम लोग 3 प्रकार से फैला सकते हैं, 1D, 2D, 3D। मतलब 1 डायमेंशन तो रेखीय, 2 डायमेंशन 2 विमा में तो पृष्ठीय, और मतलब 3D भी होता है, त्रिविमा में भी। तो उसे ऐसे दिखाऊंगा मैं, आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व, इसे हम लोग रो से दिखाते हैं, और फार्मूला वही आएगा, आवेश बटा आयतन। अच्छा सर जी, आवेश का मात्रक फिर से बोलो, ओ कूलॉम। और आयतन का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर क्यूब। ये हो गया आपके पास तीनों फार्मूला। हाँ जी, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व। तो आवेश का कितने प्रकार से घनत्व आएगा? 3 प्रकार से। ये रहा, ठीक है, आवेश बटा लंबाई, रेखा में लंबाई, पृष्ठ में क्षेत्रफल, आयतन में आयतन, और ऊपर में तीनों में आवेश आएगा। ठीक है, और बाकी देख लो, जब इसका सूत्र भी निकालेंगे तो कूलॉम कूलॉम कूलॉम। अगर रेखा है तो मीटर, और पृष्ठ है तो मीटर स्क्वायर, आयतन है तो मीटर क्यूब।
ठीक है, जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में कम से कम 10-15 तो हो ही जाते हैं। बेटा पॉज क्या करता आप तुम्हें, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, ना चला सेटअप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, देखें आप ध्यान से देखें। नंबर 2 में क्या पूछा गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और 3 नंबर में किसी बिंदु, इस प्रकार से आगे तक 4 क्वेश्चन, इस पर 3 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है सर। इससे पहले जो हमने बताया उसको ध्यान से आप लोग देखें। आवेश का पृष्ठ घनत्व, वहाँ क्या था, रेखीय घनत्व का मात्रक पूछा था। अभी तीनों का फॉर्मूला दिए थे। बता बच्चा यहाँ पर क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ से क्या निकलेगा, रेखा, आयतन या क्षेत्रफल। सर जी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अच्छा तो पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल को आप किससे दिखाते हैं, एल से, भी से कि ए से, तो सर ए से दिखाते हैं। तो फार्मूला भी 3 बताए थे, एक बताए थे यहाँ, देख लो देख लो देख लो देख लो, क्यू बटा एल मतलब आवेश बटा लंबाई, यही बोले थे। क्यू बटा ए मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल, एक होगा क्यू बटा भी मतलब आवेश बटा आयतन, लंबाई क्षेत्रफल आयतन, ठीक है, आवेश आवेश आवेश, कोई दिक्कत नहीं। बताओ पृष्ठ के लिए कौन आएगा, तो पृष्ठ के लिए सर जी क्षेत्रफल आना चाहिए, ऐसा लग रहा, हाँ यही है आंसर ए होगा, आवेश बटा क्षेत्रफल, क्यों, पृष्ठ है। अगर रेखीय रहता तो आवेश बटा लंबाई हो जाता, अगर आयतन रहता तो आवेश बटा आयतन, ठीक है बी। चलिए तो ये 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 में आ जाओ, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले ये बता दो मुन्ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लोग ई से दिखाता है। देख भाई साहब, ये जो ई है ना, आपसे या तो पूछ ले विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन तीनों नाम में कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपसे अभी बता दूं कि विद्युत क्षेत्र बोले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले या विद्युत तीव्रता बोले, होता ये है, ठीक। अभी के बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ, ठीक। सर जी क्या क्या जानते हैं आप ई के बारे में, तुम क्या जानते हो, लफंदर आदमी। ई एक मतलब विद्युत क्षेत्र की, ऐसे लिख दूं, ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा इसको दिखाएंगे क्या चीज से, वेक्टर ई से, ई वेक्टर। जब वेक्टर लगा तो बोलो मुन्ना कौन राशि होगा, सर जी सदिश राशि, अच्छा चलो मान लेते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या था, परिभाषा वैसा पढ़े ही होंगे, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कि ई अगर सदिश राशि है, ई अगर सदिश राशि है तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आता है ई बराबर एफ बटा क्यू, ये हो गया अदिश निरूपण। अगर आप सदिश चाहते हो कि सदिश के रूप में कैसे लिखें, तो यहाँ पर लगा दो वेक्टर, यहाँ पर लगा दो वेक्टर, बन गया ना ट्रैक्टर, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू, अगर सदिश निरूपण करना तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ई बराबर बता रहे इसका मात्रक क्या आएगा, एफ, एफ मतलब बल, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यस सर। बताओ क्यू आवेश, ये आवेश है, बल बटा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, तो आ गया ना न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, न्यूटन प्रति कूलॉम, क्या बोलेंगे, न्यूटन प्रति कूलॉम। अच्छा ये तो फार्मूला ही पूछा था, ओह अच्छा दोनों क्वेश्चन है, ठीक है ठीक। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है देखो तो, ई बराबर एफ बटा क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू, इस अनुसार से ऑप्शन कौन सही हुआ, बी सही हुआ। याद करो ई बराबर एफ बटा क्यू, बल बटा आवेश, बल बटा आवेश, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलॉम। तो देखिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, यहाँ पे विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कौन होगा, न्यूटन प्रति कूलॉम, इस अनुसार से ये ऑप्शन सही, ठीक है। हाँ जी, इसमें भी बी, इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ तक प्रश्न हो गया है तो कहिए, और जरूर बताएं आप लोग कि कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, अगर दिक्कत है, समस्या है तो। समस्या 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 देखिए,
बताइए, आपके सामने तड़कता भड़कता 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पता करना है। तो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आवेश दिया हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। अच्छा, निकाल लेंगे। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, हिंदी में इसे बोलते हैं परिमाणीकरण। ठीक, परिमाणीकरण, ठीक है जी, हिंदी में इसे। तो आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या होता है? होता ये है कि कुल आवेश Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये आ गया फार्मूला आवेश, कुल आवेश बराबर NE। अच्छा, जहां 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 क्या है, तो जहां Q जो है कुल आवेश है, अच्छा से कुल आवेश, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q क्या है? कुल आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, एक बात और सीखे होंगे, ये पूर्ण गुणज होता है, इंटीजर, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर, पूर्ण गुणज, मतलब कि पूर्णांक होना चाहिए। और ऐसे ना लिख के इसे पूर्णांक ही लिख देता हूं, पूर्णांक, ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 दशमलव में नहीं आना चाहिए भाई। कौन? n दशमलव में आया, इसका मतलब कि वो संभव नहीं है। n का मान आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसी को पूर्णांक कहा जाता है। दशमलव में आया तो ये संभव नहीं होगा उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 2.5 नहीं जा सकता। ये वस्तु यहाँ से आपको इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, इसे लगा। अच्छा, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन भेजना है या इसमें से इसमें भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन 1 आया, हाँ सर आ सकता है, 2 आ सकता है, हाँ सर, 3 सही है, 4 आ सकता है। लेकिन अगर कोई बोले कि 4.5 जाएगा, नहीं जा सकता। यही मैं बोल रहा हूँ पूर्णांक, यही n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये तो फार्मूला आ गया। इसी फार्मूला से इसको सोल्व करेंगे ध्यान से। इधर मैं इसको कर देता हूं। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बता ये क्या दे रखा है छोटू? बताओ छोटू मोटू। तो ये दिया हुआ सर Q का मान, ये Q का मान दे रखा 8 कूलम। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 कूलम इक्वल्स टू, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो प्लस माइनस से कोई उतना अंतर रहेगा नहीं, हटा भी सकते हैं। n का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन है? n, इसी को निकालना है। अच्छा, इनटू कहाँ गया इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बहुआ जी? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। क्या इस फार्मूला से आप n निकालोगे? इजी, वेरी इजी सर। इधर गुना में तो इधर लोग भाग में आ जाएगा। n इक्वल टू 8/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, सॉरी, कूलम से कूलम मर जाएगा, n का मान इलेक्ट्रॉन संख्या में आ जाएगा या कूलम। ठीक है सर, आगे बताइए। तो n इक्वल्स टू, ये पॉइंट हटाऊं, हाँ सर हटाए। तो बता रहे सांभा कि ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 जाएगा। यस सर, 80, नीचे में कौन बचा? 16। ठीक, गुना ऐसा करो कि ये जो 10 के पावर माइनस 19 है हर में, कहाँ ले जाइए? अंश में। तो जब भी कोई पावर ऊपर या पावर नीचे हो, तो अगर नीचे का हर में पावर जो है, हर में पावर है, उसको ऊपर ले, तो उसका चिन्ह बदल जाता है पावर का, पता होना चाहिए। ठीक, मतलब 10 के पावर माइनस 3 हर में लिखा हुआ, और अगर उसको अंश में लाना है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। समझो, 10 के पावर माइनस 3 घटक 10 के पावर 3। अच्छा, 10 के पावर 9 नीचे हर में, 10 के पावर 9 हर में, ऊपर ले जाएगा 10 के पावर माइनस 9। अच्छा, 10 के पावर 11 हर में है, तो ऊपर ले जाएगा 10 के पावर माइनस 11। मतलब ऐसे होगा, तो चिन्ह पावर का बदल जाएगा। 10 के पावर माइनस 19 को मैं ऊपर ले जाऊं हर में, हर से अंश में, हाँ सर ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो है होगा, 10 के पावर 19 चिन्ह चेंज हो जाएगा बबुआ, ऊपर नीचे। अच्छा, 16 से कट के आ गया 5
इंटू 10 के पावर 19। क्या ये बात समझ में आ रही है? n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकालना था। 5 इंटू 10 के पावर 19 ऑप्शन बी। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। देखो जिसे दिक्कत है वो फार्मूला प्लस में सॉल्यूशन न्यूमेरिकल टाइप का जो भी बताएं कॉपी में आप लोग डाउनलोड करते चलिए। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो आपका कॉपी में लिखा होगा, वो तो काम चल सकता, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जरूर छाप। ठीक, जल्दी से पहुंच करके हाँ हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला काम आप लोग का ये रहेगा कि शांति पूर्वक प्रश्न को पढ़ा जाए। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ए ऑप्शन घटता है, बी ऑप्शन बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, और सर्वत्र शून्य रहता है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है। इस पर ध्यान दिए सर, बिहार बोर्ड को ताश नाश करेंगे, क्योंकि 10th में प्लस माइनस के चक्कर में बहुत धोखा खाए हैं। वो खाओगे खाओगे। इस बार कुछ अच्छा हो जाए, जीवन उवन संभालो पहले, है ना? पहले जीवन संभालो। आजकल ड्रम रम का जमाना आ गया है बबुआ। क्यों? देख ही रहे हो आजकल का न्यूज क्या हो रहा है। देख, जैसे आदमी अब कहीं भी सेट नहीं है, मतलब कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा बोल सकते। पहले हुआ कि माता पिता जिससे शादी कर दे उससे मन से शादी कर लेना चाहिए, ठीक है, कर लिए, मान लिए इस बात को 100%। लव मैरिज गलत था, गलत है, गलत रहेगा, वो बात हमने माना। लेकिन फिर क्या जाना? फिर ये जाना कि पता चला अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हनीमून पर ले जाके मार दिया जा रहा है। देखे होंगे राजा रघुवंशी, फलाना रघुवंशी, सोनम रघुवंशी। तो अरेंज मैरिज भी कर रहा है तो आदमी से जो पुरुष है वो सेफ नहीं है। अच्छा चलो, तो उसको देख कर कुछ लोग को हुआ कि चलो लव मैरिज ही ठीक है, चले लव मैरिज करें। हाँ तो जाओ लव मैरिज करो। किसने मना किया? लव मैरिज किया तो मार के ड्रम में बंद कर दिया जा रहा है, उसमें भी सुरक्षित नहीं। बड़ा कष्ट है सर। अब कोई कोई सोच रहा होगा चल भाई सच्चा प्यार मिले तब शादी विवाह किया जाए, ये सही है। जब सच्चा प्यार मिला शादी विवाह किए, वहां तक भी पीछा नहीं छोड़ रहा, सर आतंकवादी लोग मार दे रहे हैं। बड़ा विडंबना हो गया एकदम, मतलब शादी विवाह से तो विश्वास ही उठ गया है। हाँ चलो ठीक है, बोलना नहीं चाह रहे थे, बुलवा दियो तो ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या घटता है। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो क्या होगा क्या होगा, पहले कुछ समझा दूं? हाँ सर समझा देंगे तो अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है ठीक है। देखो धातु का एक आवेशित गोला लो, गोला गोला समझ रहे हो? हाँ गोला, पृथ्वी एक गोला है। एक कितना खराब बनावे, एक गोला फिर से वही स्थिति। चल ठीक है इस बार। अच्छा ये केंद्र है, ठीक है, आवेशित गोला धातु का लिए ये केंद्र है, गोला है तो उसका केंद्र होगा। इस पर कोई आवेश जो मन करे लगा दो। ऐसे अपन लोग प्लस वाला ज्यादा सीखा। खटक खटक, खोखला गोला है तो जानवे करते हैं कि आवेश कहाँ जाएगा मुन्ना। जब कोई खोखला गोला हो, चालक हो, तो उस पर जब आवेश देंगे ना तो आके अब कहाँ आ जाएगा, ये सतह पे आ जाता है। ये पूरा 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 आवेश कहाँ जाएगा, सतह पे। तो ये पूरा आवेश सतह पे आ जाएगा। अंदर खोखला, ये खोखला है तो अंदर में रुक नहीं पाएगा, ये सतह पे आ जाएगा। ठीक है, आवेशित गोला। अब इसके कारण इधर कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। अच्छा ठीक है, इससे अपन चला चल अरे चल कहाँ चले? यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। ये केंद्र से इसका दूरी कितना है? R है, छोटा वाला। और इसका त्रिज्या मान लो, त्रिज्या रेडियस ये कैपिटल R। जो लोग वो कॉन्सेप्ट देता है वही मैं दे रहा हूँ। ये असल में जो स्मॉल r है ना उसको बड़ा दूरी में ये वाला मान लिया जाता है, और कैपिटल R को केंद्र से सतह का दूरी मान। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो E का मान आएगा E बराबर, तो ये आता है बबुआ KQ बट्टा, मान लीजिए इस पर आवेश प्लस Q दी तो आएगा KQ
बट्टा केंद्र से जितना दूरी है आर स्क्वायर, ठीक है। ये आता के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो बताइए तो ये बिंदु कहाँ पर है? क्या ये गोला के सतह पर है ये बिंदु? ना सर ना। क्या ये बिंदु गोला के अंदर में है ये बिंदु? ना सर ना। क्या ये गोले के बाहर में है? हाँ सर। ये गोला के बाहर में कितने दूरी पर है? आर दूरी पर। तो विद्युत क्षेत्र आएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। यस सर। अगर मैं पूछूं यही बिंदु को घसकाओ है, यहाँ ले आओ, इसको उठाओ, यहाँ ले आओ। जब इसको उठा के यहाँ लाए तो ये बिंदु कहाँ गया? पृष्ठ पर आ गया। तो जब पृष्ठ पर आता है बाबू तो इसको हम लोग बोलते हैं ई एस, मतलब सरफेस। अगर ये बिंदु यहाँ आ जाए तो ये ई सरफेस। जब ये यहाँ आ जाए तो जरा ध्यान से देखिए, बना ही देता हूँ। देखो एक और गोला लिया, प्लस प्लस जल्दी जल्दी कर लो भाई। हाँ सर। और ये केंद्र, ये बिंदु सटक के यहाँ आ गया, फटक से यहाँ आ गया, सटक के यहाँ आ गया, ये बिंदु पी यहाँ आ गया। अब इसका दूरी जो ये आर है, ये तिरछा ही आर बन गया कि ना सर? केंद्र कौन है? वो है, ठीक है। तो ये आर जो बिंदु का दूरी होता है आर लेते हैं। अब तिरछा यहाँ आर दोनों बराबर हो गया तो आएगा ई एस बराबर, मतलब सरफेस पर, सतह पर, ये आ जाएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। मतलब ये जो आर है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, ये आ जाता है। लफड़ा तो यहाँ है, अगर आवेशित खोखले गोले के तुम अंदर आए, कहाँ आए? अंदर आए, कैद हो गए बाबू। जैसे बिंदु यहाँ से यहाँ आया तब तक तो ठीक था, यहाँ पर के क्यू बट्टा छोटा आर स्क्वायर, यहाँ पर के क्यू बट्टा बड़ा आर स्क्वायर। अब अगर बिंदु इसके अंदर आया, कहीं भी अंदर आ गया, कहीं भी ले लो, तो सब जगह पे ई का मान शून्य होता है। ई का मान क्या होता है? शून्य होता है, सही है। ई का मान शून्य होता है। तो आ जाओ, अगर गोले के बाहर जाएंगे तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, सतह पे के क्यू बट्टा आर बड़ा वाला आर स्क्वायर, और जब गोले के अंदर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान जीरो सब जगह। सतह के एकदम नजदीक भी रहेंगे तो यहाँ भी जीरो है, मतलब कहीं भी चल जाओ केंद्र पर जीरो, पूरा जीरो। क्या यही बात बोला जा रहा है? देखिए तो आप लोग। हाँ सर। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर, चल पृष्ठ देखिए, पृष्ठ, ये पृष्ठ देखो, ये पृष्ठ से अंदर आओ, कितना होगा? घटेगा, बढ़ेगा कि जीरो होगा? तो सर जी अंदर आने पे सब जगह क्या होता है? जीरो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। लेकिन और बातें मैं सिखाऊं क्या? हाँ, आप बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या सीखना जी? देखो सही से, जैसे जैसे इस बिंदु को गोले की ओर ले जाएंगे, ध्यान से, इस बिंदु को गोले की ओर ले जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? आप ही बताओ। विद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान पृष्ठ पे होता है, गोले के पृष्ठ पे होता है। सिर्फ हील नहीं आया सर। अच्छा, मतलब तुम चाह रहे हो कि पूरा महसूस करें, ठीक? बताओ। अगर हर में बड़ा मान तो भाग देने पे कुल वैल्यू छोटा आएगा। बड़ा से भाग देंगे तो वैल्यू छोटा आएगा, छोटा से भाग देंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा। मतलब हर में वैल्यू कैसा, इस पे डिपेंड करता है। ये अगर देखो, ये वाला दूरी बड़ा, ये बड़ा, तो भाग देंगे तो मान छोटा। अच्छा, ये वाला वैल्यू छोटा, ये आर छोटा, तो पूरा वैल्यू बड़ा। मतलब अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। मतलब इसका मान घटेगा, धीरे धीरे इधर आओ, इसका मान घटेगा और आओ, घटेगा। जैसे जैसे इसका मान घटते जाएगा वैसे वैसे पूरा वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आएंगे घटते जाएगा, पूरा वैल्यू बढ़ते जाएगा। अच्छा, वैल्यू बढ़ते सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे बढ़ेगा? यहाँ आर के पास, बड़ा वाला आर के पास, सतह पे। और जैसे इसके अंदर गए कुल वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब अब सतह की ओर वैल्यू घट रहा, वैल्यू बढ़ रहा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा, सबसे ज्यादा कहाँ पे? सतह पे। फिर जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। नजदीक आएंगे बढ़ेगा, दूर जाएंगे घटेगा, अंदर में जी, ठीक है। चलिए तो क्या करें, लिखा दूं? हाँ लिखा ही देता हूँ, ऐसे इसको रफ करके लिखा, पहले इतना आपको तो मिटा देता हूँ, ठीक है। सीखते चलना है, एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन आप लोग का कीजिए, सही है? हाँ जी, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में पढ़े एक भी क्वेश्चन नहीं सीख पाए, तुम लोग बोलोगे सर डंडी मार दी। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, गोले के पृष्ठ से
दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, क्या होगा? ई का मान घटे, ई का मान घटता है, ठीक है। गोले के पृष्ठ से, गोले के पृष्ठ की ओर आने पर ई का मान बढ़ता है, क्योंकि आर छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे छोटा होते जाएगा वैसे वैसे मान बढ़ते जाएगा। ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। जब गोला के पृष्ठ की ओर आएंगे, ये देख लो, जैसे से इधर आएंगे तो आर के, अच्छा ये दोनों क्या हुआ एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, मतलब अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा। तो देखिए, तो आर का मान घटा रहे हैं तो ये बढ़ते चल जाएगा, फील कर लिए, ठीक है। अच्छा से अब और गोले के अंदर 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 ई का मान शून्य, एकदम कंप्लीट शून्य, ठीक है, अच्छी बात। ये भी आप लोग देखे जल्दी, हो गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब देखा जाए 5 कूलॉम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर, इसको कूलॉम मीटर मत करो, देखिए अगर ऐसे छोटा छोटा दोनों है तो सेंटीमीटर, सी बड़ा एम छोटा, तो ये होगा कूलॉम मीटर। पढ़ने में दिक्कत ना होना चाहिए बाबा, फिर से कूलॉम मीटर पढ़ेंगे या सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बराबर है। यहाँ पे भले कूलॉम मीटर दोनों आ गया एक साथ, चलिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं तो इस निकाय का वैद्युत क्या, अच्छा ठीक है। 5 कूलॉम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते? पहले मैं पूरा डिटेल दे दूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ वेक्टर पी, याद आ रहा है वेक्टर पी, ये भी सदिश राशि, ठीक है। तो कैसा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सदिश राशि हो जाएगा, इसका फार्मूला कुछ बताइए सर। तो P का मान आता भैया, पहले तो विद्युत द्विध्रुव दिखा दूं मैं, ऐसे ए विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के आवेश विपरीत प्राकृतिक वाले होते हैं। परिमाण में बराबर, मतलब ये क्यू 5 कूलॉम तो ये भी 5 कूलॉम, ये 4 कूलॉम तो ये भी 4 कूलॉम, लेकिन एक प्लस में थे एक माइनस में। ये दोनों के बीच का दूरी, ये दोनों के बीच का दूरी अपन ऑलवेज 2a मानता है। बीच में इसका केंद्र मध्य बिंदु होता है जिसे O बोलते हैं। तो ये वाला हो जाता है A, ये वाला भी आ जाता है A, ठीक है, कोई बाधा नहीं है। 2a बताओ फिर से, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर परिमाण वाले होते हैं, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके केंद्र में O हो रहा तो होता है, दोनों के बीच का सूक्ष्म दूरी 2a, ये दोनों बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक में, बहुत माइनस क्यू प्लस क्यू बहुत नजदीक होता है, ये बहुत दूर दिखाते हैं, ठीक है सर। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव का दिशा बताने के लिए आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये रहा ना वेक्टर P, इसका दिशा होता है माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू, वेक्टर P का दिशा माइनस से प्लस क्यू, अच्छी बात है सर। तो P का फार्मूला और मूला बताइए सर। P बराबर Q × 2a। सर कुछ होता है, क्या होता है बताओ? वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? 2 पेयर में है। कोई भी एक आवेश को उठाओ, चिपका दो, खटट, कोई भी एक उठा लो, या तो माइनस क्यू या तो प्लस क्यू, एक उठा लो, लगा दिए। आइए दोनों के बीच का दूरी लगा दो, मतलब दो में से कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी। अच्छा, किसका फार्मूला है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ क्या मात्रक होगा? बताओ। Q का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम, आइए दूरी है 2a, क्या है? दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अच्छा, फार्मूला भी आया, मात्रक भी आया, क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, बन गया और क्या।
5 कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये भी देख लो 5 कूलम, ये माइनस का 5 कूलम, ये प्लस का 5 कूलम। ठीक है सर, अच्छा लगा। कितना दूरी पर है मुन्ना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो भी यूनिट है, जो भी राशियां आई है, उस राशि को क्या करना है कि सबको एक ही मात्रक में ला देना है। ऐसा ही मात्रक है तो ऐसा ही मात्रक में ला देना। देखिए यहाँ पे कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन सेंटीमीटर दूरी का ऐसा ही मात्रक नहीं, इसे ऐसा ही मात्रक में ला दीजिए। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बता देना। कैसे करें सर, आपको कुछ आइडिया? मेरे पास पूरा आइडिया। इसको मैं हटा दूं, हाँ हटा दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो दोनों में से कोई एक आवेश उठा लो, -5 या +5, और दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है। अगर मीटर में बदलना चाहते हो 5 × 10⁻² मीटर। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻² से गुणा करें। सर हम लोग पढ़े थे कि 100 से भाग मिला जुला कोई, आप इतना याद रखो ना, मीटर से कहाँ, सेंटीमीटर से कहाँ ना, मीटर में। तो जो वैल्यू है उसमें 10⁻² से गुणा आ जाएगा मीटर। तो बताओ Q का मान कितना? 5 कूलम। आवेश कितना? 5 कूलम। सही है सर। इनटू 2a, दूरी कितना दे रहे हैं बबुआ? 5। लेकिन क्या दूरी 5 है? नहीं, ये दोनों के बीच का दूरी 5 है कि 5 × 10⁻²। तो सर 5 × 10⁻²। अच्छा 5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये जो 5 मैंने लिखा है कूलम, ऐसा ही मात्रक है, और यहाँ जो 5 दे रही सीजीएस मात्रक है। हम इसका जब ऐसा ही लिए तो ऐसा ही में आ गया 5 × 10⁻², मतलब ये हो गया 2a का मान, ये हो गया 5 का मान। ऐसे नहीं चलेगा सर, कुछ कुछ बता दे। अरे लो Q बराबर 5 कूलम, ठीक है, और 2a का मान ही दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसी को मैं लिखा हूँ 5 × 10⁻² मीटर। आप समझ में आया? अब लगा दो P बराबर 5 गुना, इसका मान 5 × 10⁻², 5 × 5 = 25 × 10⁻², मात्रक होता है कूलम मीटर। सॉल्यूशन ठीक है जी, हाँ आराम से। अच्छा तो शॉर्ट वीडियो ही देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए डिटेल दूंगा तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट लेंथ में ही रहे, वीडियो का लेंथ छोटा रहे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम रहेगा। ठीक है ना? अब इसी को करने में 7 क्वेश्चन ही करने में कम से कम 25-30 मिनट निकलेगा, क्योंकि डिटेल दे रहा हूँ। अगर सिर्फ टिक करवाना हो आंसर तो तब तो भाई 50 क्वेश्चन भी हो जाएगा 25 से 30 मिनट। लेकिन अपन को सीखना है तो सीखने के लिए थोड़ा सा धैर्य तो बनाना है। ठीक है, हाँ तो आज का इतना ही रखते हैं 7। और एक काम और कर देना है कि ये फर्स्ट वीडियो में डाला हूँ, लेक्चर 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो जैसे ये वीडियो अपलोड हो तो पहला काम कि क्या आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं, ये बताने का प्रयास जरूर करें कमेंट में प्लीज। वहां से मुझे ये तो पता चले कि माना कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या परेशानी क्या आ रहा है, मतलब डिटेल दे रहे हैं तो क्या मन उबाऊ लग रहा है, क्या और शॉर्ट में करें, क्या सही चल रहा है सब चीज, ये सब का जानकारी लास्ट में मेरे को चाहिए, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही आज तक का, और बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में मिल जाएगा आपको। ओके, धन्यवाद।